दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स के कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जैसे अगर आपने कवर कर लिया तो आप अपनी जो एग्जामिनेशन होगी फर्स्ट सेमेस्टर की उसमें आउट ऑफ 70 आप 60 मार्क्स जो है आराम से स्कोर कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं आज शाम से हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल की जो क्रैश कोर्स होगी वो स्टार्ट होने वाली। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हो। 7 बजे हमारा जो क्रैश कोर्स होगा वो स्टार्ट हो जाएगा और डेली बेसिस पे हम एक एक जो चीजें है वो क्या कवर करेंगे और अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन क्या करते हुए बढ़ेंगे। अब चलिए कि करके यहाँ पे हम चीजों की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज जब मैं बात करता हूँ हमारे कम्युनिकेशन स्किल की तो यहाँ पे ध्यान देना कम्युनिकेशन स्किल कहीं ना कहीं इंग्लिश के ही पेपर का एक एस्पेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने 10th स्टैंडर्ड तक राइटिंग स्किल पे बहुत ध्यान दिया था, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज मैं आपको राइटिंग स्किल बता देता हूँ कि कौन से राइटिंग स्किल करने। आपको पहला जो राइटिंग स्किल कर लेना चाहिए वो पैराग्राफ वाला करना चाहिए, जहां पे आपको 2 से 3 क्वेश्चन ये पैराग्राफ राइटिंग पे आपको पूछे जा सकते हैं। दूसरा जो आपको कर लेना चाहिए वो ड्राफ्टर स्पीच वाला क्वेश्चन कर लेना चाहिए, ठीक है, जहां पे स्पीच से रिलेटेड भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद अगर मैं तीसरा जो टॉपिक कहूंगा वो होना चाहिए आपका डायलॉग राइटिंग वाला। ये डायलॉग राइटिंग और एक और राइटिंग सी यहाँ पे मैं दूंगा जो होगा आपका टेक्निकल डिस्क्रिप्शन लिखने वाला। टेक्निकल डिस्क्रिप्शन का ये 4 टॉपिक है जिसपे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जो यहाँ पे आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा खासा मार्क्स करते हैं। अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अगर आप पैराग्राफ और डायलॉग ही करते तो पिछले बोर्ड एग्जामिनेशन में देखा गया था कि आपके पैराग्राफ में से 2 टॉपिक्स आए थे आपको पैराग्राफ लिखने के लिए। वहीं अगर मैं बात करूँ डायलॉग में से भी आपको 2 डायलॉग आए थे लिखने के लिए, जहां पे केवल ये 2 टॉपिक ही आपको 12 मार्क्स आपके एग्जामिनेशन में दिला देते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ यहीं पे आगे हम बात करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन की बात करता हूं। टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ये अकेला, इसमें से भी 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे पिछले बार, जहां पर इसका अकेला क्या किया गया था, आपको 12 मार्क्स क्या यहां पे मिल गए थे। मतलब अगर आप सिर्फ ये चीजें मेरी कर लेते हो, क्या आप पैराग्राफ और डायलॉग कर लेते हो, ये हाँ 12 मार्क्स फिक्स हो जाते हैं और यहाँ पे भी 12 मार्क्स आपके क्या फिक्स हो जाता है अगर आप चीजें करते हो। तो पिछले बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए थे, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको 4 टॉपिक दे दी, क्या क्या करना है आपको, पैराग्राफ राइटिंग करना है, डायलॉग राइटिंग करना है, स्पीच राइटिंग करनी है। फिर उसके बाद लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हमारा टेक्निकल डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है, वो आपको क्या करना चाहिए। फिर आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स और मैं यहाँ पे दूंगा, जैसे प्रीफिक्स आपको कर लेना चाहिए। प्रीफिक्स क्या होता है, फिर सफिक्स वाला आपको टॉपिक कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं सिनोनियम और एंटोनियम जो है, सिनोनियम आपको कर लेना चाहिए। एंटोनिम्स का लेना चाहिए। और एक और मैं यहाँ पे आपको दूंगा जो होगा आपका कलोकेशन, ये कलोकेशन भी आपको क्या कर लेना चाहिए, ठीक है। ये कलोकेशन कर लेना चाहिए। अगर आपने इतना कर दिया तो इसमें भी अगर मैं बात करूं तो आपके जो 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में, जहां पे ये भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पिछले टॉपिक में मैंने 12 24 मार्क्स के दिए, यहाँ पे मैंने 12 मार्क्स के क्वेश्चन आपको दे दिए जो 36 मार्क्स आपका यहीं पे फिक्स करवा देते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो इतनी चीजें कर ली तो 36 मार्क्स आपके यहीं पे फिक्स हो जाते हैं। अब लास्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अब आता है आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट आता है जिसपे आपको फोकस करना है, जो कि आपका 3rd मॉड्यूल है। इस कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में अगर मैं बात करूं तो आपको 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपको आएगा जहां पर आपके जो सीन वाले होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की स्पीच हो गई। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं हमारी पर्सनालिटी पे जो क्वेश्चन है, फिर अरुणिमा सिन्हा वाला जो मॉड्यूल है, तो ये जितने भी कॉम्प्रिहेंशन दिए वो आपको कर लेने। इसमें अगर मैं बात करूं तो टोटल 24 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और वहां पे पीछे मैंने कितना बताया, 36 मार्क्स का मैंने बताया। तो यहाँ पे अगर हम टोटल भी करते हैं तो टोटल हमारा कितना हो जाता है, यहाँ पे 60 मार्क्स विद प्रूफ। में यहाँ पे देख रहा हूँ अगर आपको चीजें यहाँ पे मैंने बता दी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 60 मार्क्स अगर आप ये टॉपिक कर ले तो क्या कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट आपको कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद ये जो टॉपिक्स आपको कर लेने चाहिए। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं ये जो राइटिंग स्किल मैंने दी है, राइटिंग स्किल आपको कर लेनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं 60 से ज्यादा मार्क्स का मैंने बता दिया है, लेकिन अगर आपने इतने भी टॉपिक कर लिया तो आप आराम से 60 मार्क्स तो अपनी एग्जामिनेशन में स्कोर कर लोगे और निकल जाओगे। और एक चीज मैं यहाँ पे आपसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल को हल्के में मत लेना, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसा सब्जेक्ट है लोग हल्के में लेते तो है, लेकिन जब एग्जामिनेशन में पेपर आता है तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है, चीजें
बोलते ना कि उनके दिमाग से निकलते ही नहीं है कि क्या लिखना है, क्या अटेम्प्ट करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। तो भैया रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं हर एक चीज को लेकर। अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो तो आप वेल एंड गुड है, अगर नहीं कर सकते हो तो क्रैश कोर्स है, आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ आपको बता दूं कम्युनिकेशन स्किल के ही क्रैश कोर्स नहीं चल रहा है, आपके बेसिक मैथमेटिक्स का जो क्रैश कोर्स है वो भी स्टार्ट हो चुका है। देर मत करो, दोनों ही कोर्स अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो, दिक्कत आ रही है, तो ज्वाइन कर लो, जहां पे हम एक एक करके चीजें क्या कवर करेंगे। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।